हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बताएंगे आपको कि भाई आपने कितने आईपीओ लगाए। मई में इतने आईपीओ निकले, कितने आईपीओ लगाए। भाई एक भी आईपीओ नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्या कारण हो सकता है और कैसे आईपीओ की लॉटरी निकलती है, कैसे आईपीओ आपको मिलता है, कौन से बैंक या यूपीआई या नेट बैंकिंग से लगाने से लगता है या किस कारण से करता है। लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन भाई आईपीओज एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी लॉटरी है जो कैसे लगता है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपने आईपीओज मई में सारे आईपीओ में अप्लाई किया, लेकिन भाई एक भी आईपीओ नहीं लगा। हमारा भी एक भी आईपीओ नहीं लगा, लेकिन गलती से एक आईपीओ लग गया है। तो वह कौन सा आईपीओ लगा, क्या उसको रखें या सेल करेंगे, सारी डिटेल आज इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मई में कौन कौन से आपने आईपीओ लगाए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बताता हूं कि भाई आपने मई में कितने आईपीओ खुले, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने कौन कौन सा आईपीओ लगाया और कौन कौन से बैंक से लगाया, क्या आपका आईपीओ लगा, क्या उसने गेन किया। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको आपका ग्रो ऐप ओपन कर लीजिए। जैसे आप ग्रो ऐप ओपन करेंगे, आईपीओज में जाना है, जहाँ मैं बताता हूँ बार बार आपको। उसके अलावा क्लोज में ये आईपीओज आपको क्लोज में दिखेंगे। तो देखिए कौन कौन से, स्कोडा ट्यूब्स का है, एनआर ब्लू वाटर का है, और ये सारे आईपीओज जिसमें मैंने लगाए थे। देखिए सारे आईपीओज की लिस्ट है। मई में मैंने सारे आईपीओज में लगाया, लेकिन भाई एक भी आईपीओ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्या कारण है, कैसे आईपीओ लगता है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। एक आईपीओ लगाया, गलती से लग गया, तो वह आईपीओ मैं बताता हूँ कौन सा वह मेरा आईपीओ लगा है। एजेक्स वेस्पोक का जो आईपीओ लगा है वह मेरे पास लगा। देखिए इसमें आईपीओ में मेरे पास टिक आ रहा है आईपीओ अलॉटमेंट। मेरे को इसके 2 लोट लगाए थे और भाई दोनों लोट मेरे लग गए हैं। तो ये कौन सा बैंक से मैंने लगाया था, ये देखिए, ये आज इनकी लिस्टिंग होनी है। ये स्कोडा ट्यूब्स का नहीं लगा है, और जो दूसरा है ये आज इसका भी हमें पता चलेगा। तो एजेक्स का जो मेरा आईपीओ लगाया है, ये मैंने कैसे लगाया, ये मैंने भाई मैं हमेशा इसी में ही लगाता हूँ, ग्रो ऐप में। और ग्रो ऐप से मैं फ़ोन पे में ही के थ्रू लगा सकता हूँ, लेकिन आप नेट बैंकिंग है तो उससे भी आप लगा सकते हैं। देखिए मुझे यह आईपीओ अभी कहाँ दिखाई देगा, आईपीओ आपको होल्डिंग में दिखाई देगा। और ये देखिए एजेक्स वेस्पोक का आईपीओ है, 29,600 रुपये मेरे लगे हैं। और 10 बजे इसकी लिस्टिंग होगी। 10 बजे मुझे पता चलेगा कि यह इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसमें क्या करना है, देखिए अब मैं बताऊँ। जैसे ही लिस्टिंग होगी, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये मेरा ओपिनियन है, आप आपके ओपिनियन से काम कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है 5-7% का, तो आप बेच सकते हैं। 3% से ऊपर, मेरे हिसाब से 2% से ऊपर ही आप बेच सकते हैं। अगर आप लॉस में जा रहे हैं, अगर आपके पास पैसा है, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं, और जब आपका प्रॉफिट आए तभी आपको बेचना बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। लेकिन आपका ओपिनियन क्या है, आप आपके ओपिनियन से काम करेंगे, ठीक है। अब क्यों आईपीओ नहीं लगता, देखो 2-3 कारण हो सकते हैं। आपने मेरे हिसाब से तो आपको आईपीओ की एप्लीकेशन एक ही लोट लगाना चाहिए, और एक ही लोट, एक पैन कार्ड, एक जो बैंक आप यूज करते हैं उन्हीं से लगाना चाहिए। अगर आप एक ही पैन कार्ड, सपोज करो मैंने अलग अलग मोबाइल से लगा दिया, एक ही पैन कार्ड से या एक ही लिस्टिंग से, तो वह सारी एप्लीकेशन कंपनी को पता चल जाएगा कि भाई सारे ये जो एप्लीकेशन लगी है एक ही नाम से लगी है। तो हो सकता है इस कारण से भी आपको अलॉटमेंट नहीं मिला। दूसरा कारण हो सकता है जिसके थ्रू आपने, जिस बैंक के थ्रू आपने लगाया हो, वहाँ आपकी एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक हो, या बैंक का वहाँ से आपका पेमेंट होल्ड नहीं हुआ हो, तो उसके कारण से भी आपको आईपीओ नहीं लग सकता। ये भी दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण, आपकी पैन कार्ड गलत हो या जो भी गलत हो, उसमें कोई मिस्टेक आ रही हो, उसके कारण से भी नहीं लग सकता। अब आपको क्या करना है, कैसे आपको आईपीओ लगेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपके एक पैन कार्ड, एक बैंक आईडी से एक ही एप्लीकेशन भेजिए, एक लोड की एप्लीकेशन भेजिए। क्योंकि हो सकता है जब आपका एक लोड लगेगा, 2-3 लोड नहीं देती है कंपनी, सबको
शेयर सबको मतलब लॉटरी से लगता है और सबका नंबर आना चाहिए। जब ज़्यादा एप्लीकेशन चली जाएगी, शेयर्स की मात्रा कम है, तो वैसे ही चांसेज कम बन जाते हैं। तो आपको हमेशा मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से आपको एक ही लॉट लगाना चाहिए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपके पास आपकी वाइफ का पैन कार्ड है और आपकी वाइफ का भी आपके पास मोबाइल होगा, तो उसके थ्रू भी आपको एक लॉट उसके थ्रू लगाना चाहिए। आपके फादर का है, मदर का है, ब्रदर का है, जिसके थ्रू लगाना चाहिए। अलग अलग मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल नाम से आप भेज सकते हैं। आप 10 लॉट आपको लेने हो सकता है, आप अलग अलग बैंक से अलग अलग आईपीओ के थ्रू मिल सकते हो, तो किसी का आईपीओ लग जाता है। भाई ये जो आईपीओ लगते हैं लॉटरी सिस्टम से ही लगते हैं। इसमें कंपनीज लॉटरी सिस्टम के थ्रू ही लगाती है, लेकिन बड़े पैमाने पे क्या होता है वह किसी को पता नहीं है। और कैसे कंपनी लॉट करती है, सब बोलते हैं कि भाई लॉटरी सिस्टम है, तो लॉटरी सिस्टम से ही लगता है। और आज तक जो भी आईपीओ लगे हैं मेरे, लॉटरी सिस्टम से ही लगे हैं। मैं 2-3 अलग अलग मोबाइलों से मेरे वाइफ, ब्रदर और फादर के नाम पे ग्रो ऐप डाउनलोड करके लगाता हूँ। जो अच्छे शेयर्स हैं, अच्छी कंपनीज है, उसके आईपीओ लगना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप वह आईपीओ 10 जगह से लगाइए, एक जगह से आईपीओ मत लगाइए। यही आईपीओ की ट्रिक है। और बैंक कोई सा भी आप यूज करो, फ़ोन पे यूज़ करो, नेट बैंकिंग यूज़ करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपकी एप्लीकेशन सही अप्लाई होनी चाहिए, मेन यही है। और आपका पैसा ब्लॉक हो जाना चाहिए। अगर आपका पैसा ब्लॉक हो गया तो आपका आईपीओ लगने के ज़्यादा चांस है। बैंक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सा भी बैंक हो, नेट बैंकिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यह आज आईपीओ के थ्रू जो सटीक इन्फॉर्मेशन है वह मैंने दी है। और जो शेयर मार्केट की जो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं आपको बता दूं कि हम कोई सेबी के एजेंट नहीं है सारे, और आपके प्रॉफिट लॉस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपके सारे डॉक्यूमेंट केयरफुली पढ़कर ही आईपीओ में अप्लाई करें, शेयर मार्केट में अप्लाई करें। आपके प्रॉफिट लॉस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, नहीं कंपनी का लेना देना है। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर